नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल ड्रीम सक्सेस क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री जो परीक्षा देने वाले हैं 2022 में, उनके लिए है अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर 2 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि लिटमस विलयन को बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, लीचेन। बहुत ही वीवीआई एनसीईआरटी आपका क्वेश्चन पूरा है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव भी दे सकता है कि बताइए कि कोई दो सूचक या तीन सूचक का नाम बताइए। तो आप बताएंगे हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फेथिलीन बताएंगे। और यहाँ पे देखिए ये तीनों है जो कि आपका सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मूल्य आपको इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो गंधीय सूचक आपका शकरकंद नहीं है, ये सब आपको गंधीय सूचक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसको, आप सूंघ के देखिएगा प्याज के वेनिला के और लौंग का तेल का, तो इसका दूसरे प्रकार के गंध होता है, लेकिन शकरकंद में ऐसा गंध नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारिकीय अम्ल है? तो आपका आंसर हो जाएगा H2SO4। और ध्यान दें दोस्तों, इसलिए राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। H2SO4 को अम्लों का राजा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पोटास एलम होते हैं। तो पोटास एलम जो होता है यानी कि फिटकीरी, पोटास एलम फिटकीरी एक द्विक लवण होता है। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है एसिटिक अम्ल एक दुर्लभ दुर्बल अम्ल है क्योंकि, कह रहा है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं, क्योंकि इसमें आयन है जो कम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा। कह रहा निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? तो आपका NaCl नमक जिसको कहते हैं। राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो आपको राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, H3PO4 हो जाएगा राइट आंसर आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणित कर देता है, तो समता पीएच मान। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अम्ल जो है लाल लिटमस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ पे जानते हैं कि अम्ल का जो पीएच मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ नीले लिटमस पत्र को लाल करा है तो ये अम्ल है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम, तो अभी राइट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, धनायन एवं हाइड्रोक्साइड ऋण आयन के कारण। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, दोनों के कारण आपको। यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे। करा निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा सोडियम एवं पोटासियम। राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। करा निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो जिसका आपको सूत्र होता है Ca/OH/2। इसका रासायनिक नाम आप देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। करा निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना आपको कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। तो इसका जलीय विलयन का पीएच यहाँ पे देखिए Na2CO3 है जो कि इस क्षारीय है, तो क्षार का पीएच मान 7 भी नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रल ही है। 7 से कम भी नहीं होगा क्योंकि क्या है, ये अम्ल हो जाएगा। यहाँ पे क्षार है तो इसको राइट आंसर बी हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IPAC नाम है। तो एसिटिक अम्ल का IPAC नाम आपको मेथेनोइक अम्ल है। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो लाल लिटमस को नीला आपको कर सकता है हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर आपको बी हो जाए, क्षार। अगला प्रश्न देखेंगे। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? कोई विलयन है जो कि
लिटमस को लाल कर दे रहा है, तो बताइए क्या होगा लिटमस पत्र को। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर ए हो जाएगा 5, यानी 7 से कम। तो 7 से कम देखिए यहाँ पे 5 है, तो आपको इसके मालूम है, क्योंकि अम्ल जो कि अम्ल लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत आपको टमाटर है। यहाँ पे आपको टमाटर हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा। तो यहाँ पे अमरूद आपको नहीं दिया हुआ है, टमाटर, तो आपको टमाटर पे टिक मार देंगे, राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी के रासायनिक सूत्र आप जानते हैं कि CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। इसको जब रासायनिक नाम बताइएगा तो इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन को, करा लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और नहीं क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है। तो राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, बैगनी रंग का होता है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए। अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप है जो कि जोड़ सकते हैं, जिसके कारण आपको इसका PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।